एक समय की बात है, एक बहुत अमीर सौदागर था। उसके पास बहुत धन दौलत, नौकर चाकर और जानवर थे। उसका एक परिवार था और वह अपनी जरूरतों के लिए खेती भी करता था। उसकी एक खास शक्ति थी, वह जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सकता था। लेकिन इस शक्ति के साथ एक शर्त भी थी, अगर वह जीते जी किसी को यह राज बता देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उसने यह बात हमेशा छिपा कर रखी। एक दिन वह अपने आंगन में बैठा था, तभी उसने अपने बैल और गधे की बातचीत सुनी। बैल दुखी होकर बोला, तुम कितने आराम में रहते हो, साफ जगह, अच्छा खाना, कोई मेहनत नहीं, और मैं सुबह से शाम तक खेत जोतता हूँ, थक जाता हूँ, फिर भी मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता। गधा बोला, तुम बहुत सीधे हो, अगर मेरी बात माने तो आराम पा सकते हो। काम पर जाओ तो बैठ जाना, खाना दिया जाए तो मत खाना, मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो। बैल ने उसकी बात मान ली। अगले दिन बैल ने वैसा ही किया। किसान ने उसे काम पर लगाया, लेकिन वह बैठ गया, खाना भी नहीं खाया। किसान चिंतित होकर सौदागर के पास गया। सौदागर समझ गया कि यह सब गधे की सलाह का नतीजा है। उसने कहा, आज गधे को बैल की जगह काम पर लगा दो। इस दिन गधे को सारा काम करना पड़ा। शाम तक वह बहुत थक गया, जबकि बैल आराम करता रहा। रात को गधे ने बैल से कहा, कल से फिर से ठीक से काम करना। मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें बेच दिया जाएगा। बैल डर गया और अगले दिन से फिर ठीक से काम करने लगा। अगले दिन सौदागर यह सब देखकर हंस पड़ा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? सौदागर बोला, यह एक राज है, जिसे बताऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन पत्नी जिद करने लगी। उसने कहा, मुझे सच जानना ही है। सौदागर बहुत परेशान हो गया। उसने परिवार और पड़ोसियों को बुला लिया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे सच बताना पड़ेगा। इसी बीच वह अपने जानवरों के पास गया। वहां अपने एक कुत्ते और मुर्गे की बात सुनी। कुत्ता दुखी होकर बोला, हमारे मालिक मरने वाले हैं और तुम बेफिक्र हो। मुर्गा बोला, अगर कोई अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता तो यह उसकी कमजोरी है। समझदारी से बात करनी चाहिए, शक्ति से नहीं तो कम से कम दृढ़ता से। यह सुनकर सौदागर को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह अपनी पत्नी के पास गया और गंभीरता से बोला, यह बात सच में मेरी जान ले सकती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो मुझ पर भरोसा करो। पत्नी ने उसकी बात की गंभीरता समझी और शांत हो गई और बोली, ठीक है, मैं अब यह बात नहीं पूछूंगी। इस तरह बिना कोई राज बताए सौदागर ने अपनी समझदारी से अपना परिवार बचा लिया। उसकी पत्नी भी समझदार बन गई और दोनों ने जीवन खुशी खुशी बिताया।